गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखते हैं भारत का उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट। चलिए आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति पद के अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार एक उपराष्ट्रपति के पद की भी व्यवस्था की गई है। उपराष्ट्रपति भी जनता का अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। बच्चों, यह 1 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। आगे है अर्हताएं या योग्यताएं या क्वालिफिकेशन। उपराष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित अर्हताएं या योग्यताएं होनी आवश्यक है। कौन कौन? 1 नंबर, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा नंबर, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो। तीसरा नंबर, वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की पात्रता रखता हो। चौथा नंबर, वह राज्य सरकार अथवा संघ सरकार के अधीन किसी लाभदायक पद पर ना हो। पांचवा नंबर, यदि कोई संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य उपराष्ट्रपति चुना जाए तो उसे इनकी सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ता है। 6 नंबर, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 15,000 रुपये का जमानत जमा करवाना आवश्यक है। 7 नंबर, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 ही अनुमोदक होने चाहिए। तो बच्चों, यह था अर्हताएं या योग्यताएं या क्वालिफिकेशन। आगे है पद की अवधि या टर्म क्या है। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। वह दोबारा चुनाव में खड़े होने और चुने जाने का अधिकार रखता है। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर रहता है। उपराष्ट्रपति जब चाहे तब अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे सकता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को भेजा जाता है। बच्चों, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन में आता है। उपराष्ट्रपति अपने पद से 5 वर्ष की अवधि से पहले भी हटाया जा सकता है यदि राज्यसभा अपने सदन की उस समय की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव का 14 दिन का नोटिस देकर पास करे और लोकसभा भी उससे सहमत हो जाए तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। तो बच्चों, यह था पद की अवधि या टर्म। आगे है वेतन एवं भत्ते, सैलरी एंड अलाउवेंसेस। यह क्या है? उपराष्ट्रपति को अपने पद के नाते कोई वेतन नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, इसलिए उसे वेतन, निवास स्थान तथा भत्ते राज्यसभा के अध्यक्ष के नाते मिलते हैं। वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति को 85,000 रुपये प्रति मास वेतन मिलता है। वेतन के अतिरिक्त दूसरे भत्ते भी दिए जाते हैं। यदि यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है तो उसे राष्ट्रपति को मिलने वाली सारी सुविधाएं प्राप्त होगी। आगे है पद की शपथ। यह क्या है? उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित उम्मीदवार पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी से निम्न शपथ लेता है। उसे शपथ लेना पड़ता है। तो बच्चों, यह था भारत का उपराष्ट्रपति, क्या क्या उसके अंतर्गत आते हैं। आगे है चुनाव या इलेक्शन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। दोनों सदनों के सदस्य कहने का मतलब राज्यसभा, लोकसभा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के मनोनीत सदस्यों को भी मत डालने का अधिकार होता है, परंतु राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य
उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। मतगणना गुप्त रीति से होता है। चुनाव संबंधी सभी झगड़ों का फैसला उच्चतम न्यायालय करता है तथा उसका फैसला अंतिम होता है। उपराष्ट्रपति अपने पद की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेता है। तो बच्चों, यह था उपराष्ट्रपति का चुनाव। आगे है आपका उपराष्ट्रपति के कार्य, फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। यह क्या है? उपराष्ट्रपति को 2 पदों का कार्य करना पड़ता है, एक उपराष्ट्रपति के रूप में और दूसरा राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो क्या क्या काम करना पड़ता है? 1 नंबर है उपराष्ट्रपति के रूप में वह किस तरह का काम करता है। उपराष्ट्रपति के रूप में या एज वाइस प्रेसिडेंट वह किस तरह से काम करता है। उपराष्ट्रपति के रूप में उसका कोई कार्य नहीं है। यदि किसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करना पड़ता है। ऐसा तभी हो सकता है यदि राष्ट्रपति स्वयं त्यागपत्र दे, महाभियोग द्वारा हटा दिए जाएं, अस्वस्थ हो जाएं, मृत्यु हो जाए या देश के बाहर गया हुआ हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह कार्य करेगा। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति अधिक से अधिक 6 महीने की अवधि तक राष्ट्रपति की जगह कार्य करता है, क्योंकि इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव अनिवार्य रूप से किया जाता है। उपराष्ट्रपति स्वयं भी राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा हो सकता है, जैसा कि 1969 में श्री वी ग्री ने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और विजय हुए। चुनाव लड़ने के लिए पद से इस्तीफा देना जरूरी नहीं है। उपराष्ट्रपति का पद देश में दूसरे स्थान पर आता है, परंतु राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसे कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती। उपराष्ट्रपति का पद गौरव और सम्मान का पद है, शक्ति का नहीं। तो बच्चों, यह था उपराष्ट्रपति के रूप में। दूसरा नंबर है राज्यसभा का सभापति या चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करना है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की भांति भारत का उपराष्ट्रपति भी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। सभापति होने के नाते वह उन सभी अधिकारों का प्रयोग करता है जिन अधिकारों का प्रयोग लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राज्यसभा के सभापति के नाते वह निम्न कार्य करता है। क्या क्या काम करता है वह राज्यसभा के सभापति होने के नाते? कौन? उपराष्ट्रपति। 1 नंबर है वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। दूसरा है राज्यसभा में शांति बनाए रखता है। तीसरा है वह सदस्यों को भाषण देने की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति देता है। चौथा नंबर है सदन में अनुशासन बनाए रखता है। यदि कोई सदस्य उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता तो उसे सदन से बाहर जाने के लिए कह सकता है। फिर भी आज्ञा न मानने पर मार्शल द्वारा बाहर निकलवा सकता है। 5वां नंबर है बिलों पर वाद विवाद कराना, मतदान करवाना तथा मतों का निर्णय घोषित करना उसके कार्य हैं। 6 नंबर है राज्यसभा में विधेयक पारित होने पर लोकसभा में भेजता है। 7वां नंबर है राज्यसभा का सदस्य ना होने के कारण उसे मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं है, परंतु मतदान बराबर होने की दशा में निर्णायक मत देने का अधिकार है। तो बच्चों, यह था राज्यसभा का सभापति।
उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है अथवा उसे हटाने के लिए राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा हो तो वह राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता। आगे है उपराष्ट्रपति की स्थिति, पोजीशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, उसकी क्या स्थिति है। उपराष्ट्रपति का पद महत्वहीन है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है। भारत का संविधान दूसरे देशों के संविधानों से बहुत प्रभावित है, इसलिए उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था अमेरिका के संविधान की नकल है। संविधान सभा में उपराष्ट्रपति पद के संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा का सभापतित्व करना है। ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कई बार उपराष्ट्रपति को विदेशों में सद्भावना यात्राओं पर भेजा जाता है। उपराष्ट्रपति की शक्तियों के आधार पर यह सरलतापूर्वक कहा जा सकता है कि उसका पद भले ही बहुत महत्व का ना हो, परंतु कुछ निश्चित कार्यों के लिए उसके पद की आवश्यक है। तो बच्चों, यह था आपका भारत का उपराष्ट्रपति। तो अभी तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन बने हैं, उनकी कार्य अवधि क्या है, मैं बता देती हूँ। भारत के उपराष्ट्रपति 1 नंबर में हैं सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल था 1952 से 1962। दूसरे नंबर में आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल था 1962 से 1967। तीसरा नंबर में है वराहगिरी वेंकट गिरी। इनका कार्यकाल है 1967 से 1969। चौथे नंबर में आते हैं गोपाल स्वरूप पाठक। इनका कार्यकाल है 1969 से 1974। 5 नंबर में आते हैं B.D. जत्ती। इनका कार्यकाल है 1974 से 1979। 6 नंबर में आते हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इनका कार्यकाल है 1979 से 1984। 7 नंबर में आते हैं R. वेंकट रमन। इनका कार्यकाल है 1984 से 1987। 8 नंबर में आता है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल है 1987 से 1992। 9वां नंबर में आता है KR नारायण। इनका कार्यकाल है 1992 से 1997। 10 नंबर में आते हैं कृष्णन कांत। इनका कार्यकाल है 1997 से 2002। 11 नंबर में आते हैं भैरव सिंह शेखावत। इनका कार्यकाल है 2002 से 2007। 12 नंबर में आते हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। इनका कार्यकाल है 2007 से अभी तक। तो बच्चों, ये थे भारत के उपराष्ट्रपति। तो आज मैं आप लोगों को इतना ही बतला करके ये क्लास समाप्त करते हैं। फिर आगे क्लास में हम लोग देखेंगे मंत्री परिषद। थैंक यू।